माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लगभग 31 ईयर्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया और रिसेंटली 23 अगस्त को मैंने मेरा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली अचीव किया। और लास्ट के 1 मंथ के नोटिस पीरियड में मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला बहुत सारे सीनियर पर्सन से और इंडस्ट्री के भी बहुत सारे जो लोग थे उनसे, जो अच्छी पोजीशन पे जिन्होंने वर्क किया हुआ है। और कुछ चीज़ें मुझे जानने को मिली जो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। जैसे कि जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं या टॉप पोजीशन के लोग होते हैं, वो लाइफ टाइम हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हमें टाइम बाउंड रहना चाहिए। हम कोई भी जॉब को अपने हाथ में लेते हैं तो इन टाइम हमें फिनिश करना चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में होना चाहिए, परफेक्ट वे में होना चाहिए और इसी परफेक्शन में हम पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन ये बड़े आश्चर्य वाली बात है कि वही सारे लोग जो टॉप पे बैठे हुए होते हैं वो अपने ही जीवन को क्यों नहीं इतनी परफेक्टली निभा पाते हैं या उसको उसमें जो अचीवमेंट करना चाहिए अपने गोल्स को वो क्यों नहीं अचीव कर पाते हैं। क्यों 58 ईयर्स की जो एज है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की, उसके बावजूद उन्हें परस्यू करके, रिक्वेस्ट करके, तरह तरह के हथकंडे अपना के और उन्हें एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी उन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है अपने जॉब के एक्सटेंशन पाने के लिए। और वो उन्हें ऐसा दिखाना पड़ता है मजबूरी में कि मेरे बिना इंडस्ट्री चल नहीं सकती है और मेरा जो वैल्यू एडिशन है, मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको रिकॉग्नाइज़ करना ही पड़ेगा। बट फैक्ट ये है कि मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े बहुत काबिल लोग भी जब इंडस्ट्री से चले जाते हैं तो उससे 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद कोई उन्हें याद नहीं करता। इंडस्ट्री कहीं भी ऐसी जगह पे ट्रैप नहीं होती है जहाँ पे कि उनके बिना काम नहीं चले या उन्हें बुलाया जाए कि सर आप आइए, अपनी 1 हफ्ते की, 10 दिन की, 15 दिन की सर्विसेज दीजिए, हमारे आपकी जो कंपनी है जो आपने बनाई थी वो आज ट्रबल में है। ऐसा मैंने अभी आज तक तो कभी नहीं देखा है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो ज़बरदस्ती अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने में लगे रहते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? और इसका एक बड़ा कारण जो मुझे जानने के लिए मिला है और वो ये है, उसमें से 2 प्रमुख रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि वो ज़िंदगी भर एसेट तो बनाते हैं लेकिन वो फिज़िकल एसेट होती है, फाइनेंशियल एसेट नहीं होती है। और इसलिए जब वो अपनी लाइफ के पीक पे होते हैं जहाँ उनका रिटायरमेंट आता है और वो जब उस समय 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे होते हैं, उस समय जो उनका एसेट है वो एसेट उन्हें इतने पैसे कैश फ्लो के रूप में देने के लिए तैयार नहीं रहता। और इसलिए मजबूरी में वो भले उनके पास 5 करोड़ 10 करोड़ का एसेट हो, लेकिन उन्हें मजबूरी हो जाती है कि उनका कैश फ्लो बहुत ही कम होता है और वो मजबूरी में वो जॉब कंटिन्यू उन्हें करना पड़ता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब उनका एज 55 क्रॉस हो जाता है तब उन्हें याद आता है कि मैं तो इतना कंपनी के लिए डेडिकेटेड था, मैं इतना काम कंपनी के लिए करता रहा कि मैं मेरे बारे में तो प्लानिंग ही करना भूल गया। जबकि जो रिटायरमेंट प्लानिंग होता है, या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बोले या रिटायरमेंट प्लानिंग बोले, वो जो होता है वो एक बहुत ही संजीदा विषय है, जो बहुत ही गहराई का विषय है। उसके लिए हमें 4 साल 5 साल पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है, सोचना पड़ता है। हमें केवल फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहिए होता है, हमें इमोशनल फ्रीडम चाहिए होता है, हमें बिहेवियरल फ्रीडम चाहिए होता है, हमें सोशल फ्रीडम चाहिए होता है, हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम चाहिए होता है। और ये सब तभी हो पाएगा जब आपने कोई डेट निश्चित कर रखी होगी। जैसे डेट रिटायरमेंट की निश्चित की गई है 58 ईयर्स, या आपने चलिए 60 ईयर्स फिक्स कर लिया। जब तक आपका वो डेट डिसाइडेड नहीं होगा आप कभी उसके लिए प्रिपेयर नहीं होगे। और एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में जब आपको पहला वाला फायर नहीं, दूसरा वाला फायर मिलेगा। उसको बोलते हैं फोर्स्ड इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। थैंक यू वेरी मच।